हमारे साथ मौजूद हैं तलहा चिश्ती जो कि रीजनल प्रोग्राम मैनेजर हैं जुबली विमेन एंड लीडरशिप प्रोग्राम के, सरिश कंवल हमारे साथ मौजूद हैं जो कि CEO हैं डिजिटल अम्ब्रेला की, और सादिया हुसैन मोना हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एकेडमिक एग्जीक्यूटिव हैं द टेक एकेडमी की। उन्होंने हमें बांग्लादेश से ज्वाइन किया है। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया तलहा साहब, आपने वक्त निकाला, और आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया, आपने भी वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये प्रोग्राम जो है इससे ख़वातीन कैसे कैसे इस्तिफ़ादा हासिल कर रही हैं? सबसे पहले हम न्यूज़ का और आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें बुलाया और इस प्रोग्राम के बारे में बात करने का मौका दिया। ये अपनी तर्ज का एक यूनिक प्रोग्राम है जिसके अंदर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो ख़वातीन हैं जो डिफरेंट शोबाजात से ताल्लुक़ रखती हैं, जिसमें आर्ट है, कल्चर है, एजुकेशन है, मेडिसिन है, उनको इकट्ठा किया जाए और वो किस हद तक अपना एक लीडरशिप किरदार अदा कर रही हैं, उनको इकट्ठा किया जाए और उनको सबसे पहले तो एक नेटवर्क प्रोवाइड किया जाए, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जहाँ वो एक दूसरे से सीख सकें, और जहाँ वो एक दूसरे से सीख सकें उसके साथ साथ हम दो कंपोनेंट्स में उनकी हेल्प करते हैं। एक लर्निंग है जिसमें हमने एक यूके की ऑर्गेनाइजेशन को ऑन बोर्ड किया है क्लो लीडरशिप प्रोग्राम से, जो हार्वर्ड की तर्ज का एक लीडरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं इन ख़वातीन को, ताकि ये अपनी जो लीडरशिप स्किल्स हैं उसको उभार सकें और बेहतर कर सकें। और इसके साथ साथ एक हमारा मेंटोरिंग स्टैंड है जिसके अंदर वो ख़वातीन जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक मकाम हासिल कर लिया है, एक आला लीडरशिप पोजीशन पे हैं, वो इन ख़वातीन को सिखाती हैं कि अपने तजर्बात से बताती हैं कि कैसे आगे तरक्की की जा सकती है, कैसे अपनी लीडरशिप को सिखाने वाली भी ख़वातीन हैं, सीखने वाली भी ख़वातीन हैं, और फ़ायदा इसका पूरे माशरे को। ज़बरदस्त। आपकी तरफ आएंगे सरिश, ये बताइए कि आप इस प्रोग्राम के साथ कैसे एसोसिएट हुई? आपका ये जो डिजिटल अम्ब्रेला है, ये क्या अम्ब्रेला है, क्या काम करता है? थैंक यू वेरी मच शिफा एंड अवैस साहब, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू टू हम न्यूज़ एंड ऑल्सो थैंक यू टू ब्रिटिश काउंसिल, क्योंकि ब्रिटिश काउंसिल की वजह से एक चीज़ जो हमने सीखी है इस प्रोग्राम के थ्रू वो ये कि ना सिर्फ हमने अपनी लीडरशिप स्किल्स को बेहतर किया है, पॉलिश की है, बल्कि हमने नेटवर्किंग भी की है। जैसा कि अभी आपने इंट्रोडक्शन में बताया और तलहा साहब ने भी बताया कि इस प्रोग्राम में सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि इंडिया से, बांग्लादेश से और डिफरेंट कंट्री से, साउथ एशिया के बहुत सारे ममालिक से बहुत सारी ख़वातीन हैं इस प्रोग्राम के अंदर शामिल हैं। तो उनके साथ एक अच्छी नेटवर्किंग हमारी बिल्ड हुई है, नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिली हैं, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, और मुझे ये लगता है कि बहुत सारी और ख़वातीन जो इस वक्त हमें आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से देख रही हैं, जो लीडरशिप का पोटेंशियल रखती हैं, उनको भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहिए। ये कैसे बन सकती हैं, हम आपसे पूछेंगे। आपका जो डिजिटल अम्ब्रेला है वो क्या काम करता है? तो डिजिटल अम्ब्रेला जो है इट्स अ सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, और हमने इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ हमने शुरू किया, फिर हम कुछ पाकिस्तान बेस्ड जो हमारी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ हमने काम किया। इस वक्त हमारे पास मेरे पास 15 एम्प्लॉइज़ हैं जिसमें 70% जो हैं वो ख़वातीन हैं। सो मी बीइंग माई सेल्फ अ वुमन एंटरप्रेन्योर, आई बिलीव कि बहुत सारी और ख़वातीन जो शायद ऑफिस से काम नहीं कर सकती, जो वर्किंग मदर्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ। इसके अलावा मैं बहुत सारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करती हूँ, पाकिस्तान में भी, ब्रिटेन में भी। क्यों? ताकि जो दूसरी ख़वातीन हैं जिनके अंदर नेटवर्किंग का और बिज़नेस का और लीडरशिप का पोटेंशियल है, उनके पोटेंशियल को उभारा जाए, बाहर निकाला जाए, क्योंकि जब एक खातून तरक्की करती है तो पूरा माशरा तरक्की करता है। बिल्कुल। अच्छा, आपके पास हम दोबारा आएंगे, ज़रा सादिया से भी बात करते हैं। आप तब तक ये सोच के हमें बताएं कि 5 टेक होम्स इस प्रोग्राम से क्या आपने हासिल किए और बाकी जो ख़वातीन आपको देख रही हैं वो भी क्या क्या इससे हासिल कर सकती हैं। वी हैव सादिया विद अस एज़ वेल। अस्सलाम वालेकुम सादिया। Sadia, can you hear us? Sadia, can you hear us? I think Sadia तक आवाज़ नहीं जा रही है, प्लीज़ चेक कर लें। I can hear you, but the call for prayer is going on in my invitation. Okay. Call for prayer is going on. आज़ान हो रही है वहाँ पर। We can wait for you. बिल्कुल। We'll come back to you again. ओके। अच्छा, कैसे ख़वातीन इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकती हैं? इस प्रोग्राम में हिस्सा बनने का तरीका बहुत आसान है। ये हमारा दूसरा साल है, दूसरा कोहॉर्ट है जिसके अंदर हम इन ख़वातीन को ट्रेनिंग का मौका दे रहे हैं। सो बेसिकली हम एक कॉल पब्लिश करते हैं और एक ओपन कॉल होती है जिसके अंदर ऐसी तमाम ख़वातीन जो अपनी एक लीडरशिप पोजीशन पे काम कर रही हैं उनको कहते हैं कि आप अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद एक प्रॉपर प्रोसीजर एक असेसमेंट के थ्रू हम उनको ऑन बोर्ड लेकर आते हैं, और फिर तकरीबन 3 महीने का एक ये फेलोशिप प्रोग्राम होता है जो हम उनको ऑफर करते हैं। क्या-क्या और उसमें हम सबसे पहले तो देखें, लीडरशिप में सबसे पहले तो मैटर करती है आपकी अपनी ज़ात। तो वी स्टार्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल, लाइक हाउ यू कैन वर्क ऑन योर ओन सेल्फ। तो हम सेल्फ अवेयरनेस से काम शुरू करते हैं, और फिर सेल्फ अवेयरनेस से आगे बढ़ते हुए हम साइकोलॉजिकल स्किल्स के ऊपर काम करते हैं,
لیڈرشپ سکلز کے اوپر کام کرتے ہیں, ڈیسیژن میکنگ کے اوپر کام کرتے ہیں, تاکہ جب آپ اپنے ادارے میں جائیں, جب آپ اپنے کام میں جائیں تو یہ سکلز آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ جس کے تھرو آپ اپنے ادارے کو اوپر لے کے جا سکتے ہیں. جس طرح سیرش نے بتایا کہ آپ کی اپنی ذات سے صرف ایک نہیں ہو رہی ہوتی, ان کے پاس 70% اور خواتین کام کر رہی ہیں, تو یہ سیکھیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 70% اور خواتین بھی سیکھیں گی, اور اس طرح ایک ریپل ایفیکٹ کریٹ ہوگا, سنو بال ایفیکٹ کریٹ ہوگا, اور خواتین لیڈرز آگے ہیں. یہ پروگرام پاکستان میں ہی ہوتا ہے؟ یہ پروگرام 4 ملکوں میں ابھی چل رہا ہے ساؤتھ ایشیا کے, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش اور سری لنکا, اور اس کے اندر یو کے بھی انوالو ہے. یو کے اپنی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کے لیے آتا ہے, اور اس کا سب سے اچھا فائدہ یہ ہے کہ صرف پاکستان کی خواتین صرف پاکستان سے نہیں سیکھ رہی, بلکہ جو اور ریجنل کنٹریز ہیں, انڈیا کی خواتین کے ایکسپیرینس سے سیکھا جا سکتا ہے, سری لنکا کی خواتین کی, بنگلہ دیش کی خواتین سے, بیکاز یہ ایک نیٹ ورک ہے جہاں یہ ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں ورچولی, جہاں ایک دوسرے سے سیکھتے بھی ہیں, لیسن لرنڈ بھی شیئر کرتے ہیں, اور اپنی غلطیاں, اپنی کامیابیاں بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. زبردست. چلیں جی, سعدیہ کی طرف چلتے ہیں. سعدیہ, کین یو ہیئر اس ناؤ؟ ابھی تک وہاں پر آذانوں کا سلسلہ چل رہا ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے, تو ہم 2 منٹ اور انتظار کر لیتے ہیں. یہ بتائیے سیرش کہ آپ کے لیے اس پروگرام جب یہ ختم ہوا, 3 مہینے پورے ہوئے, 5 ٹیک ہومز آپ کے کیا تھے؟ آپ کو لگا کہ یہ چیز مجھے نہیں پتا تھی, یا یہ ڈومین تو میں نے کبھی ایکسپلور ہی نہیں کی؟ سو اس میں بیسیکلی جیسے طلحہ نے بتایا کہ اس کے اندر 4 ڈفرینٹ ماڈیولز ہیں, جس میں آپ اپنی انالیٹیکل سکلز کو, اپنی لیڈرشپ سکلز کو, اپنی جو آپ کی سائیکولوجیکل لرننگ ہے وہ اس کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے, نیٹ ورکنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو میرے لیے جو سب سے بڑا لیسن تھا وہ یہ تھا کہ آپ کی جو انالیٹیکل سکلز ہیں, لیڈرشپ شروع ہوتی ہے آپ کی اپنی ذات سے, جسٹ لائک دے سے کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. سو جب آپ ڈیلی لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہو, بہت سارے لوگوں کے ساتھ, تو آپ کی لرننگ کہیں نہ کہیں پہ آ کے رک جاتی ہے. تو سب سے بڑی چیز جو میں نے سیکھی وہ یہ کہ جب تک آپ اپنے اندر انویسٹ نہیں کریں گے, جب تک آپ خود کو ٹائم نہیں دیں گے, خود سے پیار نہیں کریں گے, آپ دوسروں سے نہ تو پیار کر سکتے ہیں, نہ ان کو کچھ سکھا سکتے ہیں, نہ ہی ان کو آپ لیڈ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلا لیسن, اور وہ جو ہماری یہ برٹش کاؤنسل کی جو ٹرینر ہیں جنہوں نے بیسیکلی اس کورس کو ڈیزائن کیا, ابھی پچھلے ہفتے ہمارا ایک بہت بڑا نیٹ ورکنگ ایونٹ ہوا ہے, اور میں نے اسپیشل ان کو اپریشیٹ کیا ہے کیونکہ جو کورس کانٹینٹ انہوں نے پریپیئر کیا ہے وہ کسی بھی طور ہارورڈ سے یا جتنی بھی آپ کی دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں اس سے کم نہیں ہے. بہت بڑا سیکھنے کا موقع ہے. اور میں ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے طلحہ سے بات کری تھی کہ جب ہم لوگ MBA پروگرام میں انرول تھے یونیورسٹیز میں, تو ہم لوگ ہارورڈ لیول کے پروفیسرز تھے ہمارے جن سے ہم سیکھتے تھے. اس کے بعد اب آ کے میں نے کوئی ایسا پروگرام دیکھا ہے جو کہ فری آف کاسٹ ہے, فلی فنڈڈ, اٹس فلی فنڈڈ, اٹس فری آف کاسٹ. اس میں ہم نے کچھ بھی پے نہیں کیا ہے, لیکن اس کے اندر جو ان کے آرگنائزرز ہیں, ہمارے ٹرینرز ہیں, وہ ٹاپ کلاس ہیں, اور وہ علم بھی مل رہا ہے اور مفت میں مل رہا ہے اور ٹاپ کلاس لوگوں سے مل رہا ہے. اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے؟ زبردست اپرچونٹی. سعدیہ جی, سعدیہ Yes, sorry. جی, Sadiya, tell us about your experience with this program. Sure. So when I first joined the program, it was I didn't realize that these are the lackings I have in my leadership quality. So this module helped us understand that this is the way we can improve our leadership style. Women can improve these and help the country, help our society, and lead in the organization or in our personal life or in our institution, educational institutions. So overall, the program was really helpful. It was designed in a way that is perfect for the modern leadership practices, and this also helps us to encourage us to do something for our society, for something like we can contribute. And what is the organization, the Tech Academy? What does the organization do? Yes, the Tech Academy is focused on helping children with STEM education, because in our country or in Southeast Asian countries, we see that children are not giving enough opportunity to learn STEM from a very young age. So we start from kids who are 8 years old, and we have a lot of wonderful girls who are learning STEM at this young age. And last year we won the first global challenge, which is the biggest robotics challenge in the universe. So among 173 other countries, the Tech Academy children become champions in that competition. So we are promoting STEM education in Bangladesh, and recently we have started our branch in San Francisco, USA.
वाओ, वेरी गुड डोमेन दैट यू हैव सिलेक्टेड, अ वेरी इंपॉर्टेंट डोमेन। अच्छा, आपकी जो कहानी है वो भी ज़रा हमें मुख्तसरन बताएं कि आपने शुरू कैसे किया था, क्योंकि ये तो बिजनेस में आना और बिजनेस स्टार्ट करना और अकेले स्टार्ट करना मुश्किल काम है। सो बेसिकली मेरा शौक़ था, मैंने जो स्टार्ट किया था एज अ ट्रेनिंग कंपनी, डिजिटल अम्ब्रेला को मैंने स्टार्ट किया, मैंने लाहौर से मैंने स्टार्ट किया था। वहाँ पे जब मैंने फ़र्स्ट ट्रेनिंग कराई, मैंने बहुत छोटा सा बजट फेसबुक पे लगाया 1500 रुपीज़ का। आप एक समझ लें कि एक बेट थी कि चलता है या नहीं चलता है, लेट्स सी क्या होता है। तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांडिंग की ट्रेनिंग से स्टार्ट किया और वहाँ पे मुझे अमेजिंग रिस्पांस मिला। फिर मैंने सोचा कि मैं इसको इस्लामाबाद में करती हूँ, फिर मुझे पेशावर से कॉल आई, फिर कराची से कॉल आई, फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने, नस्ट ने, बहरिया ने, कॉमसेट्स ने बुलाना शुरू किया कि आप डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ब्रांडिंग के ऊपर ट्रेनिंग्स दें। जब मैंने ट्रेनिंग्स देना शुरू की और ट्रेनिंग्स की पिक्चर्स और वीडियोस फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो क्लाइंट्स जो डिफरेंट कंपनीज़ के थे वो मुझे अप्रोच करना शुरू हो गए कि आप हमें डिजिटल मार्केटिंग के लिए कंसल्टेंसी दें और आप हमारा जो प्रोजेक्ट है वो आप बेसिकली करें। तो उन दिनों में एक बहुत बड़ी चाइना की एक सोलर कंपनी पाकिस्तान में लॉन्च होने जा रही थी एंड दे वर लुकिंग फॉर समवन जो उनकी सोशल मीडिया मार्केटिंग को कर सके। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया एंड वहाँ से एक जर्नी शुरू हुई जो एक नेशनल और इंटरनेशनल फिर दोनों। कुछ फिर पाकिस्तान की कुछ हमारे जैसे मोटरवेज की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है उनके साथ मैंने काम किया, कुछ ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया, उनके कुछ हमने मेडिकल एजुकेशनल प्रोग्राम्स के लिए डॉक्टर्स की और डेंटिस्ट की उनको लीड्स ला के देनी थी, उनको हज़ारों डॉक्टर्स दिए। अभी हम लोग ई कॉमर्स की ब्रांड्स पे काम कर रहे हैं, हम लोग वेबसाइट परचेजेज और ऑनलाइन सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो ये हम काम करें। ज़रा सी अगर हम नज़र दौड़ाएं अपने माशरे पर तो ऐसे ऐसे हीरे हमारे पास मौजूद हैं ख़वातीन की सूरत में कि जिनको सिर्फ़ और सिर्फ वो एक अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है और फिर बस कदम बढ़ते चले जाते हैं और कामयाबी उनके कदम चूमती रहती है। ज़हनों में पोटेंशियल होता है, ज़हनों में पोटेंशियल होता है। अदरवाइज़ तो हमारी जो डिग्रीज़ या जो हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ से या कॉलेजेस से सीख के आ रहे हैं उसमें ऐसा दम खम नहीं है।